मसीह। इसलिए आज का वचन का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक जातियों का क्या है? परमेश्वर और सबका प्रभु है। हालेलुया। जैसे हम निकालेंगे यूहन्ना 10 अध्याय 36 वचन, यूहन्ना 10 और उसका 36। हालेलुया। यूहन्ना 10 का 36 में इस प्रकार कहता है, हालेलुया, कि जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। क्या कहता है? सारे इस्राएलियों, सारे लोगों के लिए भेजा गया क्या है? परमेश्वर का वचन जो सबका प्रभु है और शांति का सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया। ये शांति का सुसमाचार हमारे और आपके बाल बच्चे और आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए। हालेलुया। एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, तीन के लिए नहीं, ये हर एक मनुष्य जाति की पीढ़ी पीढ़ी के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप सुने, आपके बाल बच्चे सुने, मतलब सबका है। जो प्रभु को बुराई करता है उसका भी प्रभु है, लेकिन वो बुराई अपने आप से नहीं करता, बुराई कराने वाला उसके माइंड में बुराई डालता है, शैतान। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या है? सबका प्रभु है। वो एक जाति का नहीं, एक लोगों का नहीं, एक दुनिया का नहीं, परंतु हर एक जाति का, जितने भी मनुष्य जाति पृथ्वी पर है, हर एक जातियों का परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और वचन इस पर कहता है यूहन्ना 13 में, यूहन्ना के पुस्तक जब आप 13 और 13 पढ़िएगा तो वहां पर इस प्रकार कहता है, हालेलुया, कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? सबका गुरु भी है और प्रभु भी है। सबका जीवन देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, बुद्धि और सामर्थ ज्ञान से परिपूर्ण करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हम मानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि जो कोई मनुष्य जानता है और मानता है, जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया और जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ही सबका प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि मनुष्य जब बपतिस्मा लेता है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो क्या करता है? वही ना करता है। हालेलुया। क्या से, इस वक्त से, इस घड़ी से यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर है, प्रेरितों काम 2 का 36 में भी यही बातें लिखी हुई है। प्रेरित 2 अध्याय 36 वचन में आप पढ़ेगा, यहाँ पर भी पतरस के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा का बखान किया। जब पतरस इजराइल में इजरायली लोगों के सामने, जब पेंटिकोस का दिन था और लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो यहाँ पर पतरस कहता है, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? प्रभु भी है और मसीह भी है, सबका जीवन देने वाला, सबका उद्धार करने वाला। हालेलुया। दुनिया में कोई भी ऐसा आया जो मरकर जिंदा हुआ? हालेलुया। कोई भी नहीं। दुनिया में कोई आया जो अपने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया? हालेलुया। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं जो मुर्दे को जिंदा कर सके। एक प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुर्दों पर जिंदा करता है। हालेलुया। कोढ़ियों को चंगा करता है, अंधे को आंखें देता है। इसलिए सबका परमेश्वर है। हालेलुया। सबका परमेश्वर है, एक का नहीं। हर एक जाति, हर एक लोगों, हर एक कुल के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो क्या है? सबका परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता भी है कि हमारा यीशु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह से है। अगर हम अपने आप से कहें कि हमारा उद्धार है, तो हम में जीवन नहीं है और हम में सच्चाई भी नहीं है। हालेलुया। जब तक हम प्रभु के यीशु मसीह को परमेश्वर अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते, तब तक हम उद्धार के जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो कि अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। इस्राएलियों ने क्या समझा कि एक मनुष्य है, मरियम का बेटा है,
यीशु का, हालेलुया, और सब एक मनुष्य जानकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ गया तो सबको पछतावा भी आ रहा है कि हमने क्या कर दिया, हालेलुया। जो उसे धोखे से पकड़वाया उसने भी रोया, जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दिया वो भी रोया। आज पूरा दुनिया रोता है। क्यों रोता है? हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह को, सच्चाई को लोग जानता है। यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और परमेश्वर ग्रहण करता है, इसलिए लोग यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं साफ रीति से कहना चाहता हूँ, जब आप प्रेरितों काम 5:30 पढ़िएगा तो यहाँ पर भी वही बातों का जिक्र है। प्रेरितों काम 5 अध्याय 30 वचन में भी यहाँ पर जिक्र वही वचन के बारे में होता है। हालेलुया। प्रेरितों काम 5 अध्याय 30 वचन में इस प्रकार कहता है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसने तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। यीशु को किसने मारा? उन यहूदियों ने ही ना यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। और किस लिए चढ़ाया उस क्रूस पर? क्योंकि हम सब पापी थे, पाप से उत्पन्न हुए थे। एक के वजह से पाप दुनिया में आया, तो इसी धर्मी प्रभु के द्वारा इस पाप दुनिया से उठा लिया गया। हालेलुया। हम उसके पाप के बंधन में पड़े हुए थे, वही यीशु के द्वारा हम पाप से मुक्ति भी पा ली। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कह भी रहा है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसको क्या कर दिया? जिलाया। और कहता है उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। आज सबको मन फिराव की शक्ति दे रहा है, पापों से, बुराइयों से, अधर्मों से, झूठ से और संसारिक जीवन से आपको क्या दे रहा है? हालेलुया। वो छुटकारे का न्योता दे रहा है कि जो लोग मन फिरा के आएगा वो मुक्ति पाएगा। हालेलुया। जो लोग मन फिरा के यीशु के पास आते हैं वो मुक्ति पाएंगे। मन फिराने वाले, झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, चोरी का जीवन जीने वाले, जानबूझकर पाप करने वाले के लिए नहीं है। मन फिरा के जो यीशु पास आता है उसी का वो प्रभु है। हालेलुया। ऐसे तो पूरी जातियों का प्रभु, तो सबका प्रभु, वो एक का नहीं है, हर एक जाति, हर एक कुल का है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बात यहाँ पर आके है कि सबसे पहले यीशु को ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कह भी रहा है वो सबका परमेश्वर है, वो सबका प्रभु है। और वचन कह रहा है कि हम इन बातों के गवाह, और हम इन बातों के गवाह हैं। पौलुस क्या कहता है कि हम इन बातों के गवाह, कि हम इन बातों के गवाह, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो आज हम जब प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रभु की आज्ञा जब मानते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की वास होती है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है और सारे गुण को प्रकट करता है। हालेलुया। हमें सिखाता और समझाता, पाप से मोड़कर हमें सच्चाई की ओर लेकर चलता है। हालेलुया। हमें उसकी ओर लेकर चलता है जिसके हमें जानना हो जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। तो उस टाइम यीशु मसीह को भी उन लोगों ने विरोध किया। और आज हम देखते हैं कि जब चेलों ने प्रचार किया तो चेले लोग पर भी वो लोग भड़क गए। तुम एक इंसान को परमेश्वर कैसे ठहराता है? हालेलुया। लेकिन कोई भी इंसान आज बिना माँ बाप के पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक यीशु धर्मी जो बिना क्या बोलते हैं शारीरिक इच्छा से पैदा हुआ, वो आत्मा से पैदा हुआ। यीशु कौन था? वो आत्मा से पैदा हुआ, क्योंकि वो आत्मा था। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि
कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। आमीन लिया। वही यीशु यूहन्ना 8:58 में कहता है, इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही है यदि हम विश्वास करें। और संसार क्या है? झूठा है और मक्कार है और झूठ पर प्रीति रखता है, झूठ के बातों पर चलता है, झूठ की